देखो, एक 18 दिसंबर को भिवानी के अंदर बहुत बड़ा पिछड़े वर्ग का सम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन की तैयारियों के लिए कुदरती नरेश भाई से कई बार बात हुई मेरी चाय पानी के लिए। तो आज मैं एक दो जगह इस साइड में आया था शादी-शुदियों में, तो फिर मैंने कहा चल आज पिछड़ा वर्ग की चौपाल के अंदर इकट्ठे होके और हम समाज के लोगों से मिल लें। तो ये सम्मेलन की तैयारियों के अंदर है। तो ये कांग्रेस पार्टी के आपके बराबर में नेता बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है या अकेले समाज को नेताओं तक अपनी मांग रख रहे हैं? देखो इस चौपाल के अंदर सभी पार्टियों के लोग हैं, इस चौपाल के अंदर भी। और प्रोफेसर राम भगत मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन पीछे से करी थी, 2-3 महीने हुए होंगे सारे। और उससे पहले ये बीजेपी में माले चल गए थे। वो पार्टी की बात नहीं है। जो हमने सम्मेलन शुरू किए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सम्मेलन हमने मेरे पास समाज के बहुत सारे संगठन मिले थे और समाज के साथी बहुत ज़्यादा लग भी रहे हैं काम करने के लिए। और हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, अन्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला तो वे लोग मेरे से मिले और मिलने के बाद में हमने ये कहा, भाई हमने सुझाव दिया था, भाई आप लोग एक सम्मेलन करके जगह जगह पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर सम्मेलन करो। सम्मेलन करने के बाद में सरकार तक हमारी बात को हम पहुँचाएँगे। तो इसलिए हमने सम्मेलन शुरू करे। 18 तारीख का सम्मेलन, हमारी बहुत सारी मांगे। 18 तारीख का सम्मेलन सरकार का है कि आपके बैकवर्ड भाइयों का है? नहीं, मैं कहूँ नहीं, सभी पार्टियों के लोग उस सम्मेलन के अंदर आएंगे। सरकार का उसमें ना तो कोई पार्टी का झंडा है, ना कोई डंडा है, कोई किसी प्रकार है, ना कोई निशान है पार्टी का। वहाँ पर समाज के लोग होंगे और समाज का ही प्रोग्राम है। और हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे तो क्रीमी लेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम ये कहते हैं कि क्रीमी लेयर का जो 8 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो इसी सरकार को, हरियाणा सरकार को कौन सी नौबत आई कि उन्होंने हमारी 3 लाख रुपये करी। फिर हमारे समाज के साथी कोर्ट में गए तो कोर्ट ने 6 लाख रुपये करी। तो उस क्रीमी लेयर के अंदर तो ये है कि आज अगर किसी का बच्चा चपरासी लग गया तो आपके पोते की बात ना देखो, उसका कोई नंबर नहीं है उसके अंदर। ये तो क्रीमी लेयर का मुद्दा है। एक क्लास 1-2 के अंदर हमारा जैसे 27% है। तो हुड्डा साहब के समय में हमने, हुड्डा साहब ने 10% तो हमारा बैकवर्ड एक और 5 बैकवर्ड बी को 15 कर दिया था, परंतु पूरा 27 नहीं हुआ। एक हमारी 27 की मांग है कि हमारा 27 पूरा करें। एक जातीय जनगणना, जैसे कि पंचायतों के अंदर भी इन्होंने आनंद फानंद में 8% दिया है। हम ये कहते हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए। कांग्रेस पार्टी के समय में जातीय जनगणना शुरू हो गई थी, सरकार बदलती इन्होंने जातीय जनगणना बंद कर दी। तो हम ये कहते हैं कि जातीय जनगणना कराओ, उससे पता लग जाएगा हमारे को भी हमारी जनसंख्या देश के और प्रदेश के अंदर कितनी है, उसके हिसाब से हमारे को मान लिया आरक्षण दो। जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया जाए मतलब आपको उसमें कोई विरोध नहीं? कमाल विरोध किस चीज़ का है? जितना जिसको उसको हक मिल जाए, क्या दिक्कत है? हर आदमी कहता है। ये तो हमारे हर नेता भी कहते हैं करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होना भी चाहिए उसमें। तो इससे जात पात का भेदभाव नहीं बढ़ेगा ना, कहाँ बढ़ेगा बताओ मेरे को? जातीय जनगणना हो जाए, अगर सभी समाज को सभी का हक मिल जाए तो उसमें दिक्कत कौन सी है? तो आरक्षण का महत्व ही क्या रहेगा जी? नहीं, देखो आरक्षण का तो महत्व ये है, गरीब, सुनो मेरी बात, गरीब लोग अपने देश में बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग अपने देश में बहुत ज़्यादा है और गरीब का नंबर तो तभी आएगा नहीं जब कोई उसने आरक्षण में कोई जगह मिल जाएगी। अब देखो, अब तो गरीबी वाला सौदा ही खत्म कर दिया इस सरकार ने। जैसे कि कौशल बोर्ड योजना बना दी। कौशल बोर्ड योजना में नौकरी की जो बारी आएगी उसमें आरक्षण तो नहीं है, बिल्कुल आरक्षण तो नहीं है उसके अंदर बिल्कुल। तो देखो, जातीय जनगणना में किसी का कोई विरोध नहीं है। हर आदमी चाहता है कि देश की जब पशुओं की जनगणना हो सकती है तो इंसान की क्यों नहीं? जनगणना होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। चलो कोई चीज़ नहीं मिलती, वो एक अलग बात है, पता तो लगना चाहिए हम देश और प्रदेश में कितने। जातीय जनगणना की बात है। और एक मुद्दा और भी है, जैसे कि हमारे समय में हुड्डा साहब की सरकार के अंदर 3,92,000 प्लाट दिए थे 100 गज के SC और BC भाइयों को। तो हम तो कहे कि वह स्कीम दोबारा लेके आए कि ये सरकार जब बनी थी इन्होंने ये कहा था कि हम हर गरीब को मकान देंगे, परंतु आज तक अगर 1 इंच भी ज़मीन अगर किसी को देगी तो बात। तो एक वजीफ़ा कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक का वजीफ़ा देने का काम किया SC और BC भाइयों को। तो आज कई साल हो गए उस बात को, 10 साल हो गए। कम से कम 50 वाला तो 100 करे, 600 वाला 1200 करे। और इन्होंने तो वो जो स्कॉलरशिप है 1ली से लेकर 8वीं तक बंद करने का काम कर दिया। तो ये सारे के सारे देखो, जो कानून है
हमारे जो बैकवर्ड के साथी है इनके विरुद्ध कानून कर रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर हम पिछड़ा वर्ग के साथी इकट्ठे होने लगे और इस इकट्ठे होने का फायदा भी हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारी सरकार में कर दिया था 2013 के अंदर और वो 16 तक चला भी। 16 में इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने वो बंद कर दिया। जैसे ही हमने पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन फतेहाबाद किया, वहाँ पर कई हजार संख्या में पिछड़ा वर्ग के साथ इकट्ठे हुए और मांग हुई, तो वहाँ पर फिर दोबारा वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इन्होंने करा और उसके बाद में हमने फिर गोहाना रैली करी। उसके बाद में सरकार ने आनंद फानंद में 8% पंचायतों में दिया, बल्कि ने 27% पंचायतों में देना चाहिए था। तो ये हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों में ये कहता हूँ कि सरकार ने तुरंत प्रभाव से हमारी मांग माननी चाहिए कि सरकार का इन मुद्दों में कुछ नहीं लगना। बात ये और बताओ, बैठक की भीड़ को देख के कैसा महसूस कर रहे थे? नहीं, ये तो मेरे पिछड़ा वर्ग के समाज के बुद्धिजीवी साथी है। मैंने सिर्फ कल शाम को नरेश को फ़ोन किया था कि सवेरे मैं 10 साढ़े 10 बजे आऊँगा। बाकी जितने मेरे समाज के आए हैं सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, इनके अंदर जोश है, पूरा जोश है। तो मेरा ये मानना है कि हज़ारों की संख्या में हिसार जिले से वहाँ पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर पहुँचे। पूरे प्रदेश का है? नहीं, वैसे तो देखो जिले का सम्मेलन है, प्रदेश का सम्मेलन मैंने फतेहाबाद किया था, गोहाना का जिले का है, ये फतेहाबाद भिवानी भी जिले का है। बाकी बुद्धिजीव जो हमारे समाज के अंदर पहचान रखते हैं वे तो हर सम्मेलन में पहुँचेंगे, वे ही तो प्रचार करेंगे जब आके आम नागरिक हमारे समाज के जो कि रैली में सम्मेलन में नहीं पूछ सकते, जो कि दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करने वाला समाज है पिछड़ा वर्ग समाज, तो वो हर रैली में नहीं पूछ सकता। उनको आके समझाने का काम तो जो हमारे समाज के बैकवर्ड समाज के बुद्धिजीवी साथी नहीं समझाएंगे। भाई आज हम वहाँ पर गए थे भिवानी के अंदर, इतने हजार आदमी इकट्ठे हुए और फलाना आदमी ने, समाज के नेताओं ने वहाँ पर बात रखी, तो वही तो बताएंगे आके। तो ये काम जैसे समाज के अनुसार, जैसे आपके समाज में पिछड़ा शब्द एक आ रहा है और इंग्लिश में इसको तो बैकवर्ड आता है, तो मतलब आपके समाज को कई बार ये कमियां खलती हैं, इसमें आप कोई सुधार का भी प्रयास करेंगे? वो तो देखो जो समाज करे समाज के साथ में, नहीं कोई खलिया नहीं है। देखो वास्तव में हम पिछड़े हुए हाँ, और पिछड़े हुए हाँ तभी तो हमारे को आरक्षण की जरूरत है। अगर हम साधन संपन्न हों, अब को ये थोड़ा कि एक आदमी अगर साधन संपन्न हो गया तो पूरा समाज साधन संपन्न हो गया। हमारे समाज के अंदर पिछड़े वर्ग के अंदर बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं और पिछड़े हुए की लड़ाई है खास करके। अब जैसे कि इन्होंने डॉक्टरों के ऊपर 40 लाख का बॉन्ड कर रख दिया। अब न्यू बताओ, अब बैकवर्ड का जिसका ना तो किला को ज़मीन है, वो मजदूरी करता है और उसका लड़का का एडमिशन हो गया MBBS में। पहली बात तो एडमिशन होते हैं उसके पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी वो आनंद फानंद में करता है। 40 लाख रुपये कहाँ से ले गए? जितने कानून है सबसे ज़्यादा कानून गरीब के ऊपर लागू होने लग रहे। बात है गरीब की मर है, ऐसे कानून सरकार ने नहीं बनाने चाहिए। तो जैसे इस सम्मेलन में मतलब भिवानी तो और भी पार्टी का कोई व्यक्ति जुड़ रहा है, जो जैसे आप प्रचार कर रहे हो, आप मतलब या देखो बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे कि नरेश भाई है, ये बीजेपी से संबंधित है, ठीक है, ये भी आएगा। और एक मिनट, ये तो कार्य करता हूँ। हाँ, जैसे आप जैसे लीडरों की बात नहीं कार्य हम भी कार्य करता। हाँ, आपको बताएं हम भी कार्य करता। मेरे को तो समाज के जितने भी संगठन थे मेरे पास आए थे, इन्होंने ये कहा कैसे करें। हमने कहा हम आपके साथ हैं, भले उन्होंने कहा कि आप आगे हो, हम आपके साथ हैं, तो हम तो थोड़ी सी अगुवाई कर रहे हैं। बाकी सारे नेता है समाज के, सारे नेता है समाज के, सबके हम साथ लेके चल रहे हैं। ये रैली किसकी? और 2 सम्मेलन समाज ने पहले भी करे हैं, एक फतेहाबाद किया, एक गोहाना किया, और अब उसका बाद में पिछड़ा वर्ग समाज भिवानी सम्मेलन करने जा रहे हैं। और इन सम्मेलनों की क्यों जरूरत पड़ी, मैं थोड़ा सा इसका बारे में बताना चाहूँ। बाकी नरेश भाई को बेरा दी सम्मेलन की जरूरत इसलिए पड़ी, आज जो सरकार है, हमारी सरकार से मांग है कि हमारे 5-7 हमारे मुद्दे हैं कि उन मुद्दा पर विचार करके और हमारी मांग को माने, ये हमारी बात है। तो क्रीमी लेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है कि पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट में और हरियाणा को सरकार के अंदर 8 लाख रुपये का था, उसके अंदर
जो इस सरकार ने वो 6 लाख रुपये कर दिया। 6 लाख तो इनकम आज के दिन वैसे भी हर आदमी की इनकम है। तो एक तो क्रीमी लेयर का है और एक क्लास 1-2 के अंदर 27% का कि 15 तो अपने ट्रेन में हमारी सरकार में हुड्डा साहब से हमने करवा दिया था 15, 10 बैकवर्ड ए का, 5 हमारे बैकवर्ड बी का, परंतु हमारा 27 है, एक 27 का मुद्दा है, एक जातीय जनगणना का है और एक जो पंचायतों में वैसे 27 तो देखो क्लास 3 और क्लास 4 में दे रखा, पुराना टाइम से चला रहे हैं। और जब ये ईप की सरकार ने, जो हमारी बीजेपी की सरकार, इन्होंने 8% दिया, तो हमारी डिमांड है भाई ईप को कानून बनाओ तो पूरा बनाओ। पहले वाले आधा अधूरा कानून था, कोई बात नहीं, उस लीक पर ना चल के हमारा जब देर लगे तो 27 तो दे कम से कम। एक हमारे ये और एक जैसे कि अब ये जातीय जनगणना का हो गया। और दूसरी बात जो अब एक डॉक्टरों का आजकल नया काम चल रहा है, जैसे कि जो MBBS में डॉक्टर की जो एडमिशन होते हैं उसके ऊपर सरकार ने 40 लाख रुपया का बॉन्ड यानी कि मांग लिया सरकार ने। तो 40 लाख रुपये चलो तकड़ा आदमी तो दे देगा, इसमें कोई शक नहीं, 40 के बराबर 50 भी दे देगा। जो गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ के सरकारी फीस पर डॉक्टर बनता था, वो बताओ 40 लाख कैसे दे। तो ये पॉइंट भी उसके अंदर सीधा है। तो आज ही मैं सवेरे ही एक वीडियो देख रहा था डॉक्टरों की, वो डॉक्टर बच्चा था जो एडमिशन था, वो बता रहा था कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हमने कहा मुख्यमंत्री जी हम 2 साल नौकरी करने के लिए तैयार हैं और आप लिखित तो हमारे से लो कि 2 साल अगर हम नौकरी नहीं करते तो हम 15 लाख रुपये हम देंगे। तो सरकार ने उस बात को नहीं मानने में 40 लाख रुपये करें। और इस तरह और भी कई सारे मुद्दे हमारे, जैसे कि हमारी सरकार के अंदर हुड्डा साहब की सरकार के अंदर 3,92,000 प्लाट 100 गज के अपने टाइम में दिए थे SC और BC भाइयों को। तो उस पॉलिसी को दोबारा लागू किया जाए और उसके ज़रूरतमंद आदमियों को प्लाट दोबारा दिया जाए। एक और भी है, जैसे वजीफ़ा जब अपनी सरकार थी तो उसके अंदर 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक वजीफ़ा बैकवर्ड के साथियों को SC भाइयों को दिया स्कूल के अंदर। तो वो वजीफ़ा अब वो टाइम पुराना हो गया, ताकि वो वजीफ़ा कम से कम डबल तो किया जाए। और अभी 2 दिन पहले हमने एक बयान भी देखा था, सुना भी था कि जो बैकवर्ड की स्कॉलरशिप पहली से लेके 8वीं तक की वह बंद करने जा रही सरकार, शायद बंद भी करती होगी मेरा। देखो अगर आप लोग ये नहीं कहते कि हम भाई कोई रोड रोकेंगे कि और कि में करेंगे, हमारा काम तो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करना, भीड़ इकट्ठी करना, भीड़ इकट्ठी करके एकता दिखाना, एकता दिखाएंगे, एकता में बल है। तो ताकि सरकार हमारी बात को माने, मैं बार बार कहने लग रहा हूँ, हम ये सम्मेलन पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके सहयोग से करना चाहते हैं और सरकार तक हमारी बात को भेजना चाहते हैं। तो मेरा भी यही बात है और आपकी भी यही बात है। देखो भाई, मांगे किसे जाता है? सरकार से। और कोई मांग गलत मांग भी नहीं है अपनी। एक तो गलत को मांग हो तो भाई दूसरे भी नहीं कहते बता दो गलत मांग है, मांग जायज़ है। सरकार का इसमें कि में लगना नहीं, कि में लगना हो तो नरेश भाई बताओ सरकार का, ठीक है नहीं, कुछ लगना नहीं, किसी का दूसरा का हक की बात नहीं, अपना हक की बात है। तो ये मांगे हैं, हम 1.5 साल तो सरकार से मांगेंगे। हम हर रोज़ ये बात कहते हैं, 1.5 साल हम सरकार से मांगेंगे। 5-7 हमारे मुद्दे हैं, सरकार अगर सुन लेगी, अगर हमारी मांग को पूरा कर लेती है तो सरकार का धन्यवाद कर देंगे। और अगर सरकार नहीं मानती फिर भाई आने वाली सरकार पे बात करेंगे। पहले भी कल ना तारी सरकार आ जाए तो आप बताओगे हमारी ये बात। तो इन बातों को लेकर हम चलते हैं। 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपने भिवानी पहुँचना, हुड्डा ग्राउंड के अंदर, यही निमंत्रण।